दोस्तों ये बीए फोर्थ सेमेस्टर 2025 का पेपर है एजुकेशन का। और पेपर टाइटल है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का कारण नहीं है? ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी के लिए ओवर एक्सपोजर। मानसिक मंदता वाले छात्रों के लिए कौन सी शैक्षिक रणनीति सबसे प्रभावी है? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत और संरचित शिक्षा। प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, धीमी सीखने की क्षमता। प्रतिष्ठित बच्चों को पारंपरिक कक्षा में कौन सी सामान्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण सामग्री की कमी के कारण प्रेरणा की कमी। दोस्तों मेरे पास जो पेपर आया है इसमें जो 5, 6, 7 वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक पेपर जिन्होंने सेंड किया है वो नहीं किया है, तो मैं 9 से आगे आपको बता रहा हूँ। आगे 100 तक ये इसमें प्रश्न बताए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी मेरे पास 5, 6, 7, 8 का जो एक पेपर और भी उनको सेंड करना था वो शायद नहीं भेज पाए हैं, भूल गए होंगे। तो आइए 9 से देखते हैं। शिक्षक की भूमिका को सीखने की प्रक्रिया में इस प्रकार सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, एक ऐसा सहायक जो छात्र के सीखने को मार्गदर्शित और समर्थन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान को इस तरह किसने परिभाषित किया है? विलियम जेम्स ने। ऑप्शन ए। किसने कहा, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान हमें उस विकास को समझने में मदद करता है। ऑप्शन ए, जॉन डीबी। किसके अनुसार चिंतन एक निहित व्यवहार है जो समाधान से संबंधित है। सिल्वरमैन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रेरणा को परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, लक्ष्यों को हासिल करने और आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का श्रेणी नहीं है? ऑप्शन सी, आर्थिक विकलांगता। मास्लो के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत शारीरिक आवश्यकता है? ऑप्शन बी, भोजन और पानी।
भारत में कौन सा कानून विकलांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 2016। कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी दृष्टिहीन छात्रों को सीखने में मदद करती है? ऑप्शन बी, ब्रेल प्रणाली। विशेष विशेष ज़रूरतों वाले शिक्षार्थियों के प्रकारों की उनके गुणों से मिलान कीजिए। दोस्तों आप फर्स्ट को मैच करेंगे थर्ड वाले के संग। एक मिनट, देखिए आप फर्स्ट वाले को मैच करेंगे थर्ड वाले के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ और थर्ड को आप मैच करेंगे लास्ट वाले के संग फोर्थ के साथ, और जो लास्ट वाला है डी को आप ऐड करेंगे सेकंड वाले के साथ। यानी आपका जो आंसर आया वो होगा, सबसे पहला कौन सा होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 1 4 2, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए पर आप टिक करेंगे। वार्क मॉडल में पढ़ने लिखने वाले सीखने वाले छात्र सीखना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, नोट्स निबंध लिखने और पाठ पढ़ने के माध्यम से। एक बच्चे के जीवन में विकास का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन डी, अंगों का शारीरिक विकास। निम्नलिखित में से किस विकासात्मक क्षेत्र में भावनाओं को नियंत्रित करना और संबंध बनाना सीखना शामिल है? ऑप्शन सी, सामाजिक और भावनात्मक विकास। किशोरावस्था के दौरान प्रमुख संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी, अमूर्त सोच और समस्या समाधान से। अवधारणा अवधारणात्मक रूप से सोचने की क्षमता बुद्धिमत्ता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन सी, टरमन। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे समायोजन का लक्षण नहीं है? ऑप्शन बी, सामाजिक रूप से बातचीत करने में असमर्थता।
अभिकथन दिया है। ए, व्यक्तिगत अंतर सीखने के परिणामों को प्रभावित करते हैं। और कारण है छात्रों की बुद्धि, सीखने की शैली और रुचियों के अलग अलग स्तर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का इस सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन ए, अनुवंशिकता ही बुद्धि का निर्धारण करने वाला एकमात्र कारक है। और कारण में है कि बुद्धि अनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मतलब फर्स्ट वाला फॉल्स है और जो आर वाला यानी कारण जो है वो सही है। ऑप्शन डी पर आप टिक करेंगे। मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थियों को प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और अनुकूली कार्य में कठिनाई। किसने कहा शिक्षक की मनोविज्ञान की समझ उन्हें बच्चे के व्यवहार को आकार देने में मदद करती है? ऑप्शन सी, जीन पियाजे। सूझ और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी को हलर द्वारा। जैविक प्रेरक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन सी, खाद्य, प्यास और नींद जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ अध्ययन की विधि नहीं मानी जाती है? ऑप्शन बी, गाथा विधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार से संबंधित व्यक्तिगत अंतर का प्रकार है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारकों का उदाहरण है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में योगदान करता है? ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से संपर्क। किशोरावस्था की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए, शारीरिक वृद्धि और यौन परिपक्वता। शिक्षण और
अधिग्रहण के बीच संबंध को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी, सीखने के माध्यम से एक व्यक्ति का समग्र विकास। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, जिसे बी एफ स्किनर द्वारा विकसित किया गया था, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला समायोजन तंत्र है? समस्या समाधान। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन शैली कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? नियमित व्यायाम। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य पर्यावरणीय कारक है जो मानसिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन बी, काम या संबंधों से दीर्घकालिक तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? व्यक्तिगत चुनौतियों को स्वीकार करने से इनकार करना। ऑप्शन सी, कौन सा कारक एक व्यक्ति को सफल समायोजन करने में मदद करता है? ऑप्शन डी, लचीलापन और भावनात्मक लचीलापन। सा, सामने आई चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ होती हैं जो व्यक्तियों को डैश प्रबंधित करने में मदद करती है। दोस्तों, डैश में तो तनाव, समय प्रबंधन और वित्तीय कठिनाई सभी आनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। शिक्षण को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, ज्ञान का संचार करने और सीखने की सुविधा प्रदान करने की विधि। शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षकों की मदद करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से पढ़ाने में। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक है?
कुसुमायोजित बालक में तो दोस्तों आक्रामक बालक, अवसादग्रस्त बालक और अति निर्भर बालक ये सभी आएंगे। तो इस प्रकार उपर्युक्त उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अतीत की गलतियों से सीखना कहलाता है। अतीत की गलतियों से सीखना अनुभव आधारित सीखना कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन के प्रकार के रूप में नहीं माना जाता है? संवेदी सोच, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी संवेदी सोच। गेस्टॉल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना इस प्रकार का होता है। ऑप्शन बी अलग अलग भागों के बजाय पूरे पैटर्न को समझना। व्यक्तिगत मापन की स्याही धब्बा विधि के प्रवर्तक थे। ऑप्शन डी रोसार्क। ऑल पोर्ट, एक मिनट दोस्तों, ये ऑल पोर्ट ही लिखा है। ऑल पोर्ट का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन सी विशेषता पर। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में कौन सा नियम शामिल नहीं है? दोहराव का नियम, ऑप्शन डी। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है? शैक्षिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन बी अन्योन्यासित और पूरक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा नहीं है? ऑप्शन सी औद्योगिक उत्पादन तकनीकें। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों निरीक्षण, अवलोकन और प्रायोगिक विधि ये सभी शामिल हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? ऑप्शन बी नया ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता? अंधविश्वास, ऑप्शन सी।
वार्क मॉडल सीखने की शैलियों को इस प्रकार वर्गीकृत करता है। दृश्य, स्वर्ण, पठन, लेखन और गतिज। इस ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है, फर्स्ट वाला। एक छात्र जो हाथों से की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है, वह कौन सी सीखने की शैली पसंद करता है? ऑप्शन सी, गतिज। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक रूप नहीं है? तकनीकी विकास। बालक के जन्म से कुछ माह बाद ही यह निश्चय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, एडलर। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले संवेदना होगा, फिर उसके बाद धारणा और फिर अवधारणा निर्माण, यानी थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। 312 याद रखिए दोस्तों। तो 312 ढूंढते हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन बी में है तीसरा, पहला और दूसरा, यानी पहले तीसरा आएगा फिर फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। किस प्रकार की स्मृति सबसे कम अवधि के लिए जानकारी रखती है? संवेदी स्मृति। अभिकथन अभिकथन दिया गया है जो कि मनोवृत्ति जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है, और कारण में है मनोवृत्ति ऐसे व्यवहार हैं जो बिना किसी पूर्व अनुभव या सीख के होते हैं। और ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर। आपका फर्स्ट वाला सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थकान मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। लगातार शारीरिक और मानसिक परिश्रम। ऑप्शन बी। अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक क्या है? स्मरण। ऑप्शन सी। आम बोलचाल की भाषा में अवधान को क्या कहते हैं? अवधान यानी अटेंशन। अटेंशन को हम लोग ध्यान बोलते हैं। तो यहाँ पर सी वाला सही है ऑप्शन। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया?
ऑप्शन ए कैट पर, बिल्ली पर। मोटर विकास मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। शारीरिक गति और समन्वय, ऑप्शन सी। विकास को किस चरण में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है? किशोरावस्था, ऑप्शन बी। कौन सा कारक मानव विकास को प्रभावित नहीं करता? अंधविश्वास। भावनात्मक विकास एक व्यक्ति की मदद करता है। भावनात्मक भावनाओं को उचित रूप से नियंत्रित और व्यक्त करना, ऑप्शन ए। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक बाधा उत्पन्न कर सकता है? मानसिक तनाव। सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। शैशवावस्था, ऑप्शन ए आपका सही है, शैशवावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? एक स्वचालित और बिना सीखी प्रक्रिया, ऑप्शन डी। संवेदना से तात्पर्य है इंद्रियों की तत्काल प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी। सामाजिक विकास से तात्पर्य है दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमता। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? एरिक्सन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास की मुख्य विशेषता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं, सोच और समस्या समाधान में वृद्धि। किसके अनुसार नैतिक विकास आयु संबंधित विकास है? पियाजे, ऑप्शन डी। ध्यान को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, मानसिक ऊर्जा को विशिष्ट उत्तेजनाओं पर केंद्रित करने की प्रक्रिया। व्यक्तिगत भिन्नताओं को उनके कारणों से मिलाइए। तो जो फर्स्ट वाला है इसको आप ए को ऐड करेंगे सेकंड वाले के साथ। एक मिनट। फर्स्ट को आप ऐड करेंगे सेकंड वाले के साथ और सेकंड वाले को आप ऐड करेंगे लास्ट वाले के साथ। ए को आपने बी के साथ सेकंड के साथ ऐड करा और बी को आप ऐड करेंगे लास्ट वाले के साथ। सी को ऐड करेंगे आप
ये थर्ड वाले के साथ, और लास्ट जो डी वाला इसको ऐड करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, यानी 2 4 3 1। पहले दूसरे के साथ ऐड करा, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला ऐड करा, ये 4 है दोस्तों यहाँ पर। 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। ये देखिए ए वाले पर है 2 4 3 1, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववर्ण सीखने का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी, व्याख्यान या चर्चा सुनना। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। अधिगम हस्तांतरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण है? ऑप्शन बी, पहली भाषा के समान व्याकरण नियमों के साथ नई भाषा बोलना जिससे गलतियां हो सकती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का प्रकार नहीं है? निष्क्रिय प्रेरणा। मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किस आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए? शारीरिक जरूरतें। रुचि निम्नलिखित के प्रमुख रुचि निम्नलिखित में प्रमुख भूमिका निभाती है। ध्यान और सीखने को बढ़ावा। ध्यान और सीखने को बढ़ाना। ऑप्शन बी। आदतें बनती हैं। समय के साथ दोहराई गई क्रियाओं से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पांच लॉ का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत इस पर आधारित है। उत्तेजनाओं के बीच संबंध द्वारा सीखना। स्किनर के ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसी व्यवहार की संभावना को मजबूत करना या बढ़ाना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? ऑप्शन बी, सीखना सफलता प्राप्त होने तक विभिन्न समाधानों को आजमाने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर का प्रकार नहीं है?
सभी स्थितियों में समान व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख कारण है? आनुवंशिकता और पर्यावरण। व्यक्तियों के बीच बुद्धि की में अंतर के लिए कौन सा कारक योगदान देता है? आनुवंशिक विरासत, शैक्षिक अनुभव और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित शब्दों को उनकी सही परिभाषाओं से सुमेलित यानी मैच कीजिए। तो फर्स्ट वाले को आप मैच करेंगे थर्ड वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ, और बी को आप फर्स्ट वाले के साथ, और सी को आप सेकंड वाले के साथ, यानी 3 1 2 312 321 312 312। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 312, ऑप्शन डी।